जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। जय श्री राधे। आइए आज हम श्रवण करते एक छोटी सी कहानी। एक लड़का था जो कि इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा था और उसके पिताजी उसको बड़े ही अच्छे से हौसला देते थे कि बेटा एक दिन तुम बहुत बड़े इंजीनियर बनोगे, पढ़ाई करो, फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, हमेशा समझाते थे। और वो लड़का जो भी मांगता था, कभी मेरे लिए न्यू फ़ोन ले आइए, कभी मेरे लिए लैपटॉप ले आइए, लेकिन उसके पिता, उसके पापा उसके हर ख्वाहिश को, हर मांग को पूरा करते थे। और एक दिन की बात है, वो लड़का अपने कॉलेज गया, फिर वापस आया, अपने पापा से कहता है पापा मेरे लिए एक नया बाइक ले आइए। पापा ने कहा अभी बेटा कुछ टाइम और रुक जाओ, क्योंकि अभी मेरे पास इतना व्यवस्था नहीं है। लड़का को क्रोध आया, उसने कहा सबके माँ बाप, सबके पिता अपने बच्चों के लिए बाइक दिला रहे हैं, मेरे कॉलेज में देखिए कोई कार से आते हैं, कोई अच्छे अच्छे बाइक से आते हैं, लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है, बस वही पुराना सा स्कूटर है, उससे जाता हूँ, मुझे शर्म महसूस होता है, इसलिए आप मेरे लिए न्यू बाइक लेकर के आए। पिता को बहुत क्रोध आया। हम अपने माता पिता की मजबूरी नहीं समझते हैं, बस अपना जिद, अपनी मांग कैसे पूरी हो जाए, बस यही सोचते हैं। उसके पिताजी घर से बाहर निकल गए। मैं कैसे घर को चला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तुम्हें क्या पता, न तुम समझना चाहते हो, इतना कह करके उसके पापा घर से निकल गए। आज उस लड़का को बहुत क्रोध आया, मैं एक लड़का हूँ, फिर भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं जो मांगता हूँ वो नहीं देंगे तो कैसे माता पिता हो? पिता है तो मेरी हर कमी को पूरा करना चाहिए, जो मांगो उसको दिलाना चाहिए। उसको क्रोध आया और आज उसने डिसीजन लिया। उस टाइम में उसकी माँ उसके घर पर नहीं थी, बाहर गई हुई थी। वो लड़का ने घर छोड़ने का डिसीजन लिया, इस घर में मैं वापस नहीं आऊँगा। जा रहा है, जल्दी जल्दी में जैसे जा रहा था, उसको अपने पिता के पर्स दिखाई दिया। उसने सोचा अच्छा है पर्स लेके चला जाता हूँ, कुछ पैसे होंगे, उसी से मैं अपना गुजारा करूँगा। पर्स लिया और जल्दी से चला गया। थोड़ा आगे जैसे पहुँचा, उसने चप्पल पहना था अपने पिताजी का, जल्दी जल्दी में पापा का चप्पल पहन के चला गया। जैसे पता चला उस चप्पल को ही छोड़ दिया और आगे चला गया। उसके पैर में कांटे चुभने लगे, उसके पैर में कंकड़ चुभने लगे। फिर वो लड़का सोचता है मेरे पास तो पर्स है, पैसा है, मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा। लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले एक बार देख तो लो पर्स में कितने पैसे हैं। बैठ करके देखने लगा, जैसे पर्स को खोला, उस पर्स में केवल 100 रुपया था, 100 का नोट। उसने सोचा ये क्या, पापा कैसे गरीब इंसान की तरह पर्स में 100 रखे हैं। देखा और बहुत सारे पेपर रखे हुए थे, जिसमें जब वो लड़का पेपर देख रहा था उसमें एक पेपर निकला, अपने बेटा के लिए लैपटॉप उधार पैसा से लिए थे, जो पैसा अभी तक चुका रहे थे। दूसरा पेपर था उसके मोबाइल का, घर के विविध प्रकार के खर्चा का, राशन का, बिजली बिल, पानी, सब प्रकार के पेपर वहाँ पर रखा था जहाँ पेमेंट करना है। देखता गया, आज वो लड़का को पता चल गया कि पिताजी किस प्रकार से घर को चला रहे हैं। उसके आँख में से आंसू आने लगा और देखने लगा। एक और पेपर निकला, वो किसी भी उधार चीज के पेपर नहीं था, एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा था, जहाँ पर लिखा था अपनी पुरानी स्कूटी दे और नया बाइक ले जाए। जैसे देखा, उस लड़का को पता चल गया कि मेरे पिताजी मेरे लिए बाइक लेने के लिए अपनी बहुत पुरानी स्कूटी को बेच रहे हैं, जिस स्कूटी में हम सबकी यादें जुड़ी हैं।
जल्दी से घर चला गया। घर पे पिताजी नहीं मिले और वहीं पर चला गया जहाँ वो स्कूटी बेच करके नया बाइक लाने वाले थे, वहाँ चला गया। पिताजी उस स्कूटी को देने ही वाले थे। लड़का पहुंचा और पैर में पकड़ करके रोने लगा, पापा आप घर चले, मैं एक दिन इंजीनियर बनूंगा और अपने घर में जितने भी कमियां हैं हम सब की कमियों को मैं पूरा करूंगा। वो लड़का रोने लगा। पिताजी अपने घर चले आए। आज उस लड़का को अपने पिता की मजबूरी के बारे में सब पता चला। फिर कहता, पापा मुझे माफ़ करें, मैं आपके पर्स चुरा के भाग रहा था, मुझे आपके पर्स में से जितने भी पेपर मिले उन सबको देख करके जीवन की सच्चाई पता चल गया। मैं आपकी मजबूरी को अब समझ सकता हूँ, आपके महत्व को मैं समझ गया। आज वो लड़का अपने पिता के सामने रोने लगा और पिता ने भी उसको बहुत अच्छे से बहुत सारी बातें समझाई। देखिए, हम युवा लोग अपने माता पिता के मजबूरी को नहीं समझते। बस हम इतना देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, हमारे फ्रेंड किस प्रकार से चलते हैं, उसके पास किस टाइप का पर्सनालिटी है, ये सब देखते हैं। लेकिन अपने माता पिता किस प्रकार से हमें खुश करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कितना त्याग कर रहे हैं, ये नहीं देखते। अपने माता पिता के मजबूरी को नहीं देखते। कहानी छोटी सी है, लेकिन इस छोटी सी कहानी से हमें जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलती है। हम सभी को चाहिए अपने माता पिता का सम्मान करना, उनके मजबूरी को देखना। अगर हम अपने माता पिता की हर मजबूरी को समझ सकें तो हम एक अच्छे बच्चे कहलाएंगे। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। माता पिता कभी नहीं कहेंगे कि मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हमें उस बात को समझना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने माता पिता का सम्मान करें।